शंकर का भजन करने वाला व्यक्ति, शिव का स्मरण करने वाला व्यक्ति दुखी हो सकता है। दुख है, कर्म का भोग है तो भोगना तो पड़ेगा। शिव का भजन करने वाला दुखी हो सकता है, पर जगत से हार नहीं सकता, क्योंकि शंकर उसके पीछे बल देने के लिए तैयार खड़े रहते हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए शिव तत्पर खड़े रहते हैं कि ये मैं तुझे बल प्रदान कर रहा हूं, मैं तुझे ये आनंद प्रदान कर रहा हूं, ये तुझे मैं सुख प्रदान कर रहा हूं। हारेगा नहीं। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। पीछे खड़ा हुआ है और पीछे खड़ा होकर सुख का जो भान करा रहा है, सुख का जो आनंद दे रहा है, वो सुख मिल नहीं सकता, वो सुख फिर प्राप्त नहीं। प्रदान करने वाला वो शिव। शिव पुराण कर रही है, शंकर की कथा कर रही है, शिव का अनुमोदन कर रहा है। माता पिता परमात्मा और गुरु अपने शिष्य को, भक्त को कभी नहीं भूलते। कौन नहीं भूलते? ध्यान दीजिएगा, माता पिता सतगुरु और परमात्मा कभी नहीं भूलेगा। पति और पत्नी का संबंध हुआ, शादी हुई, विवाह हुआ, मंगल पानी ग्रहण संस्कार हुआ, विवाह हो गया, मालूम पड़े कुछ दिन के बाद में तलाक हो गया, तलाक होने के बाद उसका विवाह अलग हो गया, इसका विवाह अलग हो गया। 2 साल 4 साल 6 साल 5 साल में आप भूल सकते हो, वो अपनी जगह पर, क्या भूल जाओ। पर माता पिता सतगुरु परमात्मा, ये एक बार जो परमात्मा, एक बार जो संबंध बन गया, एक बार जो संबंध सम्मुख में आ गया, वो संबंध फिर खत्म नहीं होता, वो संबंध फिर समाप्त नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि अगर संसार के लोगों के साथ में संबंध बनाओगे, रिश्ते बनाओगे, तो कब टूट जाए मालूम नहीं पड़ेगा। एक बार देव अधिदेव महादेव के साथ में अगर संबंध बन गया, रिश्ता बन गया, तो वो रिश्ता कभी टूटता नहीं है, जन्मों जन्म तक। आज भी देख लो आप, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग इस कथा में रमण कर रहे हैं, जितने लोग इस पावन शिव महापुराण की कथा के 10 तत्व को सुन रहे हैं, ये सब कौन है? जितने भी लोग इस कथा से जुड़े हुए हैं, कथा को श्रवण कर रहे हैं, 2 बजती नहीं है, कथा खोलकर बैठ जाते हैं। 5 बजे तक पानी का लोटा गिलास तक साथ में लेकर बैठते कि नहीं अब हटना नहीं है। कुर्सी पर बैठ गए तो कुर्सी पर, जमीन पर बैठ गए तो जमीन पर, सोफा पर बैठ गए तो सोफा पर, पलंग पर बैठ गए तो पलंग पर, यहाँ तक कि गद्दा तकिया तक लगा के बैठे ना, आराम से जाना नहीं पड़ जाए। कथा सुनना, कथा चित्त में जो लग गए, तो क्या समझोगे इनको, क्या जानोगे इनको कि ये केवल मनुष्य नहीं, मानव नहीं, ये शंकर के रिश्तेदार हैं जो पूर्व समय से चले आ रहे हैं। शिव की कथा में वही चित्त लगा सकता है, शंकर की कथा में उसी का मन लग सकता है जो शंकर का संबंध रखता हो। ढेर शादी होती है साहब, ढेर शादी। हर शादी में तुम जाते हो? नहीं। जहां तुम्हारी अच्छी पटे, रिश्तेदारी अच्छी हो, संबंध अच्छा हो, वहां पर तुम तुरंत जाते हो, लिफाफा लेके जाते हो जेब में धर के कि अपन को जाना पड़ेगा, सामान भी ले जाना पड़ेगा, कोई तसला ले जाए, कोई डब्बा ले जाए, कोई गिलास ले जाए, कोई बाल्टी ले जाए, कुछ ना कुछ लेकर जाते हो। संबंध अच्छा होगा तो जाना पड़ेगा, भले दूर शादी क्यों ना हो, क्यों ना हो। संबंध अगर परमात्मा से अच्छा है, शंकर से संबंध है, तो आप
कैसे भी हाथ में रिमोट तक पकड़ के बैठे हो और मालूम बदलते बदलते भी शिव की कथा में पहुंच जाते हो। कई बार ऐसा होता है, तुम्हें तो मालूम ही नहीं पड़ पाता कथा आ रही महाराज जी, ओ शिव महापुराण चल रही, शिव महाराज बाजा, तो कई बार तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ता, और नहीं मालूम पड़ता, बदलते 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 फिर उसी जगह पर आकर टिक गए, तुरंत फोन करा, छोरी देख ले महाराज आई रिया, कथा चल रही। बियाई जी ने, सगा जी ने, सबके बोला फोन लगा लगा के, कथा 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 सुनो। एक एक गली गली में, मोहल्ले में, दुकानों में, अब तो पत्नियों ने अपने अपने पतियों से भी कह दिया दुकान में भी एक टीवी फिट करा लो, पर शिव महापुराण की कथा सुनो, जीवन में होता है। मन नहीं लगता, चित्त नहीं लगता, छूटती नहीं। और जब एक बार ये कथा शिव महापुराण का पावन चरित्र हमारी चित्त वृत्ति में उतर गया, फिर कुछ सुहाएगा। जिनको शंकर जी की कथा का रस चढ़ जाता है ना, फिर वो टीवी भी खोलेंगे ना, सारा चैनल उन भी देखेंगे ना, तो फिर बाकी का तो थोड़ी देर बाद अब आ ही नहीं रहा, तुम बंद कर दो तुरंत, तो रिमोट तो ऐसा चले डट से, तुरंत या ही नहीं रिया तो बंद कर दो। जैसे तुम्हारे हाथ में एक रिमोट है टीवी का और तुम बंद कर दो, उसी तरह परमात्मा के हाथ में भी एक रिमोट है तुम्हारा। भगवान भी देख लेता है सही नहीं चल रही है, चैनल बंद कर दो झट से। उसने कोरोना महामारी लगा दी, ना जाने कित्तों को निपटा दिया, कजन कितने चैनल बंद, कितने कई को तो वेंटिलेटर पे रखा, कई को तो इन्हें एंटीना सेट करा। वेंटिलेटर पे रखना मतलब सेट करना, देखो आ जाए तो कहीं से चैनल वापिस। तो छोरे को चढ़ाया ऊपर, मतलब डॉक्टर लगा वेंटिलेटर पर, जरा घुमा, तो क्या बहुत दिन से चल रही है अपन बच्चे, सेट ही नहीं हो रहा। तो 2-4 दिन तक तो वेंटिलेटर पे रखा, उसके बाद में भी नहीं हुआ तो क्या, अब तो ये रिमोट से तू बंद कर दे, अब वो बंद कर दिया, फिर खत्म। और अभी बोल रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी, ना जाने कितने चैनल और बंद, कोई भरोसा नहीं। और ये नीवी आई ना परमात्मा के, तुम्हारे पास तो केवल एक स्कीम है, तुम्हारे पास तो केवल एक साधन है, परमात्मा के चरण पकड़ लिए बच गए। पर परमात्मा के पास निपटाने की ढेर सारी स्कीम है। कभी पानी गिरा देता है एक बार में निपटा दे इस मोहल्ले का पूरा साफ, कभी आंधी चला दे तो इधर का निपटाया, कभी कुछ कर दे तो इधर का निपटा दे। उसके पास तो स्कीम की कमी नहीं, साहब कमी। तुम्हारे पास में तो एक ही साधन है कि भगवान की चरण पकड़ लिया। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत रहा ना कोई। अब कबीरा चक्की देखकर खूब रोया, इतना रोया तो मोहल्ला इकट्ठा कर लिया और धाड़ धाड़ के रो रिया। खूब चिल्ला चिल्ला के कबीरदास जी रो रहे, तो मोहल्ले के लोग आ गए, बताइए ये क्या, इसको क्या हुआ क्या कबीरदास जी? कबीरदास जी बोले चक्की देखी है। तो मोहल्ले के लोगों ने माथा ठोका, कभी जिंदगी में नहीं देखी थी, पहली बार देखी ऐसी। तो क्या पहले नहीं देखी? देखी तो खूब, पर ऐसी नहीं देखी जैसी आज देखी। तो क्या देखा कि चलती चक्की देख कर अरे दिया कबीरा, कबीरा रो, 2 पाटन के बीच में साबुत रहा और रो रहा। अब रोते रोते कबीरदास जी बहुत तेज हंसने लगा, ठाके लगा के खूब हंसे कबीरदास जी। फिर लोगों ने पूछा, बता अभी रो रहा था, अब हंस रहा है, हमको पागल समझता है, अब क्यों हंस रहा है? कबीरदास जी बोले चक्की देख ली वापिस। तो क्या अब इसमें क्या देख लिया? चलती चक्की देख कर दिया कबीरा हंस, 2 पाटन के बीच में दाने रह गए फंस। अब कबीरदास जी हंस भी रहा है, रो भी रहा है, हंस भी रहा है। तो रो इसलिए रहा है कि कोई साबुत नहीं बचा, और हंस इसलिए रहा है कि इस
चक्की के दो पार्ट के बीच में एक कीला लगा है, उस कीले के पास जो चक्की चल रही है, उस कीले के पास जो दाना पहुंच गया वो बच गया, और जो पार्ट में रह गया वो पिस गया। तो कबीरदास जी कहते बस यही हंसना यही रोना है कि भगवान ने जन्म दिया, संसार का भी ये दो पार्ट है, जन्म और मरण का, इसके बीच में मनुष्य पिसाता चले जा रहा है, पर चतुर वही है जो कीले के पास चले गया, जो शंकर के पास चले गया, उसके चरणों में जाकर बैठ गया, वो बच गया, और जो ना बैठा वो मर गया, वो गया, समाप्त हो गया। उसका कोई सुख ही नहीं है, उसका कोई आनंद ही नहीं है। और वो सुख, वो आनंद, वो कृपा, वो दया, वो आनंद की राशि है मेरा शिव, वो आनंद की राशि मेरा शंकर, वो आनंद की राशि है मेरा परमात्मा, वो आनंद की राशि है मेरा शंभू। उसके चरणों में जाकर एक बार यदि आप बैठ गए, उसके चरणों में यदि आप पहुंच गए, उसके चरणों में यदि आप जाकर विराजमान हो गए, बैठ गए, तो फिर नहीं भटक सकते, फिर तो वो सुख मिलेगा। माता, पिता, गुरु, परमात्मा, ये चार है इसमें। इन चार के पास में अगर आपका संबंध है, चार जगह आप रुके हुए हो, लगे हुए हो, तो वो सुख आपको मिलेगा, वो सुख का भान आपको प्राप्त होगा। चार इसके, माता, पिता, गुरु और परमात्मा। सारे बंधनों से मुक्त करने वाले, छुड़ाने वाले यही हो सकते। एक बड़ा सुंदर चरित्र है, एक राजा की बेटी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। शिव की स्तुति में लगे रहना, परमात्मा की भक्ति में रम जाना, शंकर के अनुमोदन में रम जाना। एक राजा की बेटी पिताजी से बोली, पिताजी मुझे शादी नहीं करना। पिता बोले, बेटा अगर मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो विवाह तो करना पड़ेगा। माता पिता ऋण से मुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि कन्यादान कर दें, बेटी अपने जगह पर पहुंच जाए, बेटी अपनी जगह जाए, इससे बढ़कर सुख और क्या चाहिए। विवाह तो करना है। पर पिताजी
आप कह रहे हो कि विवाह करना है तो मैं विवाह करने को तैयार हूं, पर कुछ दिन मैं एकांत में रहकर साधना करना चाहती हूं, भगवान का स्मरण करना चाहती हूं, भगवत चरणारविंद के रसास्वादन को, भगवान के चरणारविंद के तात्विक सुख को मैं ग्रहण करना चाहती हूं। आप कह रहे हो तो मना नहीं, मैं विवाह कर लूंगी, पर परमात्मा के चरण तो मुझे चाहिए। ठीक है, क्या चाहती है बोल? एक सुंदर सी कुटिया बनवा दो मेरे को, उस कुटिया में बैठकर मैं भजन करूंगी। मीराबाई ने कहा था ना राणा जी से, मीरा भी राणा जी से यही कही थी, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, जिसमें तुलसी का रोप लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, मेरे गिरधर को नितरी जाऊंगी, जिसमें तुलसी का रोप लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। पिताजी मेरे लिए एक सुंदर सा झोपड़ा बनवा दो, उस झोपड़े में बैठकर मैं भगवान का भजन करूंगी, उस झोपड़े में बैठकर मैं भगवत स्मरण करूंगी, उस झोपड़े में बैठकर मैं भगवत नाम की चर्चा करूंगी। पिताजी ने एक झोपड़ा बनवा दिया, एक कुटिया, और बेटी को उसमें भेज दिया। बेटी पर सुन, सावधानी से रहना, जंगल के अंदर तूने झोपड़ा बनवाया, जंगल के अंदर तू रह रही है, बड़ा बड़ा सावधानी रखना पड़ेगा तेरे को, बहुत सावधानी रखना पड़ेगा। ठीक है? अरे अब बेटी जंगल में पहुंच तो गई, पहुंच गई जंगल में। अब जंगल में पहुंचने के बाद बेटी को ध्यान में आया कि मैं जंगल में तो आ गई, पर भगवान का मंत्र क्या जपूं मैं, और जपूं तो गुरु नहीं मिला मेरे को, तो गुरु कौन सा मिलेगा? अब ये जंगल में आधी रात को देख रही कि गुरु कहां मिले, अब गुरु मिले तो मंत्र दे, ढूंढ रही। काशी राज के यहां की यह कथा हमको प्रेरणा देती है कि इस कथा से हमको सीख चाहिए, सीख। पिता, गुरु और सुनार, इन तीनों का एक ही काम है, अच्छे जोर जोर से पीटना और तपाना। पिता, गुरु और सुनार, ये जो सोनी होते हैं, सुनार होते हैं, सोने का आभूषण बनाने वाले, इन तीनों का एक ही काम है, तपाओ पीटो, तपाओ पीटो, तपाओ पीटो। सुनार भी यही काम करता है, गुरु भी यही काम करता है, और पिता भी यही काम करता है। पिता को गुस्सा आया और उसने दो कूटना चालू करा, और गुरु को क्रोध आया तो उसने वाणी से, शब्द से कूटना चालू करा। तपाएगा भी बहु, कूटेगा भी। पर ये तीनों जब तपाते हैं और कूटते हैं तो उससे सुंदर आभूषण तैयार हो जाता है। पिता भी अगर कूटेगा, तपाएगा तो अपने पुत्र को कुछ अच्छा बना देगा, गुरु भी कूटेगा, तपाएगा तो कुछ अच्छा बना देगा, और सुनार भी अगर कूटेगा और तपाएगा तो अच्छा बना देगा। ये तीनों तपा रहे हैं, कूट रहे हैं, बना रहे हैं। बेटा, अब कन्या पहुंच गई, बेटी पहुंच गई जंगल के अंदर महाराज, और जंगल के अंदर जब बेटी पहुंची है, उसने देखा बेटी भवन के अंदर रह रही है, पर उसने विचार करा कि मेरा कोई गुरु नहीं है, अब मंत्र कौन देगा, गुरु मंत्र कौन सुनाएगा, मंत्र नहीं मिलेगा तो मैं जप क्या करूंगी, किसको भजूं मैं?
किसका स्मरण करूं मैं? एक ये प्रश्न है किसी का। किसी ने लिखा है कि गुरुजी हमने पहले से गुरु मंत्र ले रखा है, तो क्या हम एक और गुरु बना सकते हैं? अब तेरा क्या होगा रे काल? अच्छा, ये प्रश्न भी तुम लोगों को लिखने से पहले नहीं सूझे रही कि लिख के भी दे रहे हो तो वो भी कहां दे रहे हो कि एक गुरु है, फिर दूसरा करने की जरूरत क्या है? एक साधे सब सधे। अच्छा, इस प्रश्न के साथ में एक प्रश्न और किसी ने भी लिखा है कि मान लो हमने जिस गुरु जी से मंत्र लिया और वही गुरु खुद बड़ा विचित्र निकल गया हो, तो अब हम क्या करें? तो हम गुरु चेंज कर दें क्या? तुमने तो कपड़ा और गुरु जी एक बराबर का सोच के रखा है, कभी भी चेंज कर दो। पर शिव महापुराण आज्ञा नहीं देती। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला। तुमको अगर किसी गुरु ने गुरु मंत्र दिया है और गुरु कैसा भी निकल गया हो, ये समय का चक्र है, किसी का नहीं होता। जब वो परमात्मा भगवान राम का नहीं हुआ, वन में ले जाकर छोड़ दिया राम जी महाराज को, जब वो राम जी का नहीं हो रहा, भगवान कृष्ण का नहीं हो रहा, भगवान को भाग कर जाना पड़ा। मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए भगवान, युद्ध का मैदान मेरे परमात्मा को छोड़कर जाना पड़ा। विचार करिएगा जरा, किसका समय? गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला। आप गुरु करे हो, आपने गुरु मंत्र ले लिया, जिस गुरु की शरणागति आपने प्राप्त कर ली, जिस गुरु के चरणों में आप पहुंच गए, जिस गुरु के चरणों में आप पहुंच चुके हो और गुरु की शरणागति आपने अगर प्राप्त कर ली है, गुरु चरणों का अनुमोदन आपने कर लिया है, गुरु चरणों का स्मरण आपने कर लिया है और गुरु चरणों में एक बार पहुंचकर आपने गुरु मंत्र को ग्रहण कर लिया, फिर कुछ भी हो जाए आपको गुरु नहीं